ममता बनर्जी अस्पताल में हैं। उनका आरोप है कि उनको धक्का दिया गया, उनको एक तरीके से घायल करने की साजिश रची गई और अस्पताल में अब वो अपना इलाज करवा रही हैं। उनके पैर में चोट आई है। बीजेपी और कांग्रेस ने उनके इस दावे को ड्रामा करार दिया है। कल तक हमले की बात और साजिश रचे जाने की बात कहने वाली ममता बनर्जी आज थोड़ी नरम दिखाई दे रही हैं। अस्पताल के बेड से एक वीडियो संदेश जारी करके ममता बनर्जी ने कहा है कि नंदीग्राम में वो भीड़ का अभिवादन कर रही थी, उसी समय जोर से धक्का दिया गया जिससे उनका पैर कुचल गया। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि वो 2-3 दिनों में ठीक होकर फिर से मैदान में आ जाएंगे। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पर 6 सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। ममता बनर्जी के बाएं टखने की हड्डी में चोट है और साथ ही उनके माथे में भी दर्द बताया जा रहा है। उनकी ब्लड रिपोर्ट ठीक है, लेकिन सोडियम का लेवल नीचे है। ममता बनर्जी को दवा दी जा रही है, यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। The 6-member medical board has re-examined the medical condition. I repeat, the 6-member medical board has re-examined the medical condition of Honorable CM. The 6-member medical board consists of Professor Mukul Bhattacharya, who is chairman of the board, Professor G.K. Dhali, Professor D.K. Sarkar, Professor S.C. Mondol, Professor Biman Kanti Rai, and Professor Subhashish Ghosh. Her left ankle is presently under plaster casing due to bony injury. Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology arising from the post-traumatic symptoms. The treatment continues in same line as we are continuing with correction of hyponatremia. Review board will be again held today evening and next medical bulletin will be issued subsequently today. मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन कुछ ही देर पहले डॉक्टर मुनिमय बंदोपाध्याय ने शेयर किया सबके साथ। उनका कहना है कि उनका जो एंकल में एक बोनी इंजरी है उस पर नज़र दिया जा रहा है, और दूसरा जो चिंता के लिए एक कारण है और वो है एक फ्रंटल हेडेक, विच मीन्स सर के सामने तरफ एक हेडेक, दर्द, जिसको भी डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। जो एंकल इंजरी है उसके लिए एक टेम्पररी प्लास्टर कास्ट उन्होंने लगाया हुआ है और उसको स्वेलिंग कम हो जाने के बाद उसको फिर से प्रॉपरली उसको कास्ट किया जाएगा। साथ साथ ममता बनर्जी की खून की परीक्षा हुई है, उसमें सोडियम की थोड़ी कमी है, उसके लिए दवाई दिया जा रहा है। मॉनिटर कर रहे हैं 6 डॉक्टर्स का एक टीम, और ज़रूर उनका अवस्था अब स्थितिशील है, लेकिन अंडर वॉच 72 घंटों के लिए वॉच रखा जाएगा, ऐसा ही हमें सुनाई दे रही है। कुछ सूत्रों का साफ कहना है कि उनके पैर के हड्डी में एक क्रैक है, उसके लिए बहुत ही दर्द में है और उन्हें पेन किलर्स दिया जा रहा है।
इस जो बुलेटिन और इस ममता बनर्जी का ये घटना को लेके इस बीच तो ज़बरदस्त राजनीति शुरू हुई है। आज ही सुबह से इसको लेके तृणमूल और बीजेपी का एक शोडाउन चल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर। पहले पहुंची तृणमूल का टीम, डेरेक ओब्रायन, पार्थो चैटर्जी, उनका एक चिट्ठी उन्होंने शेयर किया है जिसमें कहा है कि ममता को मारने का ये साजिश था नंदीग्राम में, कॉन्स्पिरेसी, डीप कॉन्स्पिरेसी, ब्रेजन अटैक एंड अटेम्प्ट ऑन हर लाइफ, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया है और कहा है कि एक नेक्सस है। ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी जाके कंप्लेन करती हैं कुछ अफसर्स के बारे में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हटा देते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, और फिर ममता बनर्जी के जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे ना एसपी थे ना लोकल पुलिस। ये तृणमूल का दावा है और उन्होंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री, देश की सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री, उस पर ये ऐसा हमला।